बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, और अब अजमेर को देवनानी जी से बड़ी उम्मीद। अजमेर देश का ही नहीं अपितु पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र रहा है। जी हां, खेलों और खिलाड़ियों ने हमेशा ही अजमेर को विश्व पटल पर सम्मान दिलाया है। लगभग हर खेल में अजमेर ने अपना जलवा कायम रखा, मगर विगत 3 दशकों में अजमेर के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता, अधिकारियों की लापरवाही और खेल पुरोधाओं के स्वार्थों ने खेलों को अजमेर से विदा ही नहीं किया, बल्कि कुटिल राजनीति को आगे लाकर प्रतिभाओं की भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध भी कर डाला। आज स्थिति इस मोड़ पर आ पहुंची कि इंडोर स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटेल स्टेडियम सभी व्यावसायिक गतिविधियों का स्वरूप ले चुके हैं। तुच्छ स्वार्थी लोगों ने इसे मित्रों और पुत्रों के लिए कमाई का जरिया बना दिया है। कल मैंने आपको बताया था कि विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय वासुदेव देवनानी जी ने अजमेर को स्पोर्ट्स हब बनाए जाने का शुभ संकेत दिया है। वे जानते हैं, वे चाहते भी हैं कि अजमेर का खोया हुआ अतीत फिर लौट आए, फिर अजमेर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं का उद्गम हो, फिर एक बार देश विदेशों में जाकर अजमेर के खिलाड़ियों का परचम लहराए, बोलबाला हो। ईश्वर देवनानी जी की मनोकामना पूर्ण करे, किंतु यह तभी संभव है जब उनकी पार्टी के मदमस्त नेताओं के तुच्छ स्वार्थों से इंडोर स्टेडियम को मुक्ति दिला दी जाए। यद्यपि मैं देवनानी जी की जिद का कायल हूं, वाकिफ भी, मगर मुझे फिलहाल लगता नहीं कि इंडोर स्टेडियम पर काबिज चील जैसे लोगों के घोंसलों से वह कुछ निकलवा पाएंगे। क्या था कल तक का अजमेर? कौन थे वे लोग जिन्होंने अजमेर का परचम विश्व भर में फहराया? अतीत से जुड़ने के लिए आइए बात करें अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और कोच विनीत लोहिया जी से। अजमेर सदैव शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में पूरे मध्य भारत का ऐसा केंद्र रहा जहां से अनेक प्रतिभाओं ने शहर का गौरव बढ़ाया। यदि खेल कूद की बात की जाए तो अजमेर में सबसे अधिक बास्केटबॉल, फुटबॉल, तैराकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, हॉकी, खो खो, राइफल शूटिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज एवं अन्य खेलों का स्वर्णिम इतिहास रहा। इसमें सबसे पहले रेलवे, सीआरपीएफ, राजस्थान पुलिस, तत्कालीन नगर परिषद और कुछ खेल संघ इस क्षेत्र में इतने सक्रिय थे कि वर्ष भर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन होता रहता था। इन संस्थानों में खिलाड़ियों को विशेष दर्जा एवं नौकरियां प्राथमिकता से दी जाती थी। खेल स्पर्धाओं का प्रमुख केंद्र नगरा स्थित रेलवे का कैरिज स्टेडियम माना जाता था। इस मैदान में तत्कालीन कुश्ती संघ के सचिव कैलाश चंद्र चौहान के कार्यकाल में अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अखिल भारतीय अंतर रेलवे कुश्ती के आयोजन हुए। इसका सीधा असर यह रहा कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को अजमेर के रेलवे विभागों में नियुक्तियां दी गईं। बेदीराम चतुर्वेदी उस समय के ऐसे पहलवान थे जिन्होंने कई विदेशी पहलवानों को मिट्टी सुंघाई। उनसे प्रभावित होकर शहर के अखाड़े भी जाग उठे और एक ऐसा माहौल बना कि घर घर कुश्ती दस्तक लेने लगी। परंतु अफसोस कि श्री चौहान के बाद व्यवस्थाएं धूमिल हो गई और कुछ ही अखाड़े तक सिमट गई। रेलवे ने भी उदयपुर से कुश्ती सेंटर को अजमेर स्थानांतरित किया, लेकिन वह भी अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। अब शहर में अखाड़े सूने रहकर युवा पहलवानों की बाट निहारते हैं और पहलवान पिज्जा चाउमीन खाकर जवानी बर्बाद कर रहे हैं। कुश्ती के साथ साथ तैराकी ने शहर को काफी गौरवान्वित किया। भले ही तैराकी मेयो कॉलेज, डीएवी कॉलेज और जीसीए तक सीमित रही, लेकिन सर्वाधिक मेयो कॉलेज की अर्जुन पुरस्कार विजेता रीमा दत्ता 1965, श्री भंवर सिंह शेखावत 1971 एवं मंजरी भार्गव 1974, अंतर्राष्ट्रीय तैराक लैंडा डिसूजा, अनिल गंजू, मीनाक्षी गंजू, कृष्णा डिसूजा, चारू शर्मा, रमेश माथुर, महावीर सिंह शेखावत, महिपाल सिंह शेखावत एवं अपूर्वा दत्ता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित किया। इन खेलों के बाद एथलेटिक्स ऐसा खेल रहा जिसमें सबसे ज्यादा खेल माहौल को जिंदा रखा। स्वर्गीय एमएल जादव का खेल कौशल ऐसा सर चढ़कर बोला कि अनेक बार विदेशी एथलीट भी यहाँ की खेल स्पर्धा का हिस्सा बने। कैरिज मैदान एक ऐसा केंद्र बना रहा जहां पीटी उषा से लेकर अनेक स्टार एथलीटों के प्रदर्शन को देखने के लिए मेले लग जाते थे। स्वर्गीय मूलचंद चौहान ने टेबल टेनिस खेल को नई दिशा देते हुए देश का प्रमुख केंद्र इंडोर स्टेडियम, जो आजकल निगम के शीर्ष नेताओं के चहेतों को होटल चलाने को दे दिया गया है, बनाया। यह साल भर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देता था। मूलचंद चौहान यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक के नेतृत्व में पेट्रोलियम एकेडमी लेकर आए। कई स्पर्धाओं के चलते इसने खूबसूरत छवि बटोरी। समय परिवर्तन के साथ अब यह सेंटर भी अपना अस्तित्व खो चुका है। इसे भी होटल का हिस्सा बना दिया गया है। इसी तरह फुटबॉल शहर का सबसे लोकप्रिय खेल रहा। समय समय पर देश के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी और टीम यहाँ खेलने आती रही। अजमेर की टीम उस समय मोहन बागान के खिलाड़ियों से लुहा लेती थी। देश में सुगाडिया गोल्ड कप एवं ऑलवी प्रतियोगिता शानदार स्थान रखती थी।
इससे फुटबॉल शहर का सर्वाधिक लोकप्रिय और घर घर खेला जाने वाला खेल बन गया। किंतु खेल संघ के आपसी विवादों, कुर्सियों की खींचातान एवं विपरीत परिस्थितियों ने समय से पहले ही अपना वर्चस्व खो दिया। बास्केटबॉल में जीसीए के अलावा सर्वाधिक योगदान भारतीय रेलवे के अजमेर मंडल का रहा। यहाँ लगभग 3 दशक तक निकॉन अर्जुन पुरस्कार विजेता एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का मेला लगा रहा। पश्चिम रेलवे एवं अखिल भारतीय अंतर रेलवे की प्रतियोगिताओं का यह एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। 3 दशकों तक अजमेर का नाम रोशन करने वालों में सुरेंद्र कटारिया, हनुमान सिंह दोनों अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे। ओलंपियन कप्तान परमजीत सिंह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके विनीत लोहिया, जगत मोहन चड्डा, प्रताप सिंह, अश्विनी मेहता, राजकुमार, मनोज पांडे जैसे खिलाड़ियों ने इस खेल को बुलंदियों पर पहुंचाया। दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय खेल जगत के बास्केटबॉल का एक प्रमुख केंद्र अजमेर बना। पुरुष वर्ग के साथ साथ महिला वर्ग में भी शालू शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शहर का नाम रोशन किया तथा उनका साथी खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय टीम में अपना स्थान बनाते हुए अजमेर को गौरवान्वित किया, इसमें सुनीता गांधी, अर्चना जैन, कृष्णा वर्मा, अनीता बंसल, मीना शर्मा, ममता गर्ग, सुनीता बंसल, जयलता गांधी, नूतन स्नेहलता दोसाया, साइस्ता अंजुम, कृति गुप्ता, विनीता माथुर जैसी दिग्गज खिलाड़ियों ने लगभग 2 दशक तक राजस्थान बास्केटबॉल के महिला वर्ग में खिताब को किसी को छूने तक नहीं दिया। उन अनेकों खिलाड़ी राजस्थान टीम में चयनित होकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अजमेर का नाम रोशन कर चुकी थी। मित्रों, आज अजमेर खेलों में कहां आकर रुक गया है, यह किसी से छिपा नहीं। आदरणीय देवनानी जी यदि कह रहे हैं कि वह फिर से अजमेर को खोया हुआ अतीत लौटाएंगे तो अजमेर के लोग निश्चित रूप से उस दिन का इंतजार करेंगे और उस दिन देवनानी जी नायक नहीं लोक नायक हो जाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।